गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ। आज है बहुत ही बड़ा दिन। चलिए शुरू करते हैं गोविंदा का नाम लेके। गोविंदा गोविंदा। तो यहाँ मैं नहा के रेडी हो गई थी और मैं आज कुछ ऐसा दिख रही हूँ। और यहाँ पे अंकुर अभी तक रेडी नहीं हुए हैं और टिमटिम भी सो रहा है। बहुत ही जल्दी था तो इसीलिए किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। फिर थोड़ी देर में टिमटिम को नहला दिया और ये नया कपड़ा पहना दिया है। तो इनकी दादी बोली थी कि नया कपड़ा पहन के ही जाना है और बाल काटने के बाद भी उसको नया कपड़ा ही पहनना है। तो हम लोग रेडी होके चले गए पहले नाश्ता करने। हम लोग पहुंच गए थे ये उडुपी, जहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। और ये फ़िल्टर कॉफ़ी और इडली सांभर पूरी यही सब खाए थे। फिर हम लोग तिरुमला की तरफ निकल गए और ये रहा तिरुमला का एंट्रेंस गेट। यहाँ बहुत हैवी चेकिंग होता है हर एक इंसान का। आप देख सकते हैं सब गाड़ी से उतर रहे हैं और गाड़ी भी चेक होता है। तो हम लोग उतर गए थे और मतलब सिर्फ मम्मी को ही उन्होंने बैठने के लिए अलाउ किया था, सीनियर सिटीज़न है बोल के। बाकी सब का चेकिंग हुआ और गाड़ी का भी थोरो चेकिंग हुआ। फिर हम लोग पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिए और यहाँ पे बहुत सारे जगह पे लिखे हुए थे कि बीवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स क्रॉसिंग, ऐसा लिखा हुआ था। फिर कुछ देर में हम लोग तिरुमला पहुँच गए, मतलब ऊपर तिरुमला के पहाड़ के ऊपर पहुँच गए। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट ही दर्शन करना है, नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत लाइन लगता है। अंदर भी खाना पीना देते रहते हैं लोग। 28 घंटे तक लाइन में लगते हैं। जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उन्होंने बताया, कुछ दिन पहले वो आए थे और जो उनके साथ आए थे वो 28 घंटा लाइन में वेट किए। तो ऐसा नहीं कि आपको खाली पेट ही दर्शन करना है। आप आराम से, भगवान बुलावा आया है तो आप आराम से जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए। वो आप खाए या ना खाए उससे उस पे कुछ डिपेंड नहीं होता है, वो आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। ये रहा म्यूज़ियम तिरुमला में। तो हम लोग इसमें तो जा नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, काफ़ी लेट हो गया था दर्शन करने में ही। पर बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा था। कभी आप लोग को मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। इससे थोड़ा सा आगे जाते ही ये चौक के बाद ही है टिकट काउंटर। तो हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे थे और ये देखिए, ये है बस, फ्री बस जो तिरुपति मतलब नीचे से चलता है वो तिरुमला के लिए। कितना सुंदर दिख रहा है बस, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बस सर्विस फ्री है जो आप नीचे से ले सकते हैं। तो मम्मी का टिकट नहीं हुआ था तो विकी भैया मम्मी को लेके टिकट काउंटर गए थे। जिनका टिकट हो रहा है उनको साथ में लेके जाना है। और अंकुर भी थोड़ा बाहर गए थे। हमारे यहाँ एक जान पहचान मिला है जो हम लोगों को दर्शन करा देंगे कम टाइम पे। वो अंकुर के ऑफिस में काम करते हैं, कलावती मैम बोल के, जो कि बहुत ही अच्छी इंसान है। उन्होंने ही ये कांटेक्ट दिया था। तो मम्मी आके बैठ गई और फिर हम लोग निकल गए टिमटिम का बाल कटाने के लिए। तो हम लोग नंदाकम रेस्ट हाउस पहुंच गए थे जहां ये बाल कटाने का व्यवस्था किया गया है। आजकल तिरुपति में सारे बुकिंग्स ऑनलाइन ही होते हैं। आपको 3-4 महीना पहले ही बुकिंग कर लेना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ फ्री गेस्ट हाउस भी मिलता है, वो आपके बुकिंग के साथ एलोकेटेड किया जाता है या बाद में आप आके यहाँ ले सकते हैं। पर वो सब के लिए आपको बहुत पहले ही आना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा कि और लाइन भी देना पड़ेगा। हम लोग तो तिरुपति में ही रहे थे। देखिए तिरुमला में ऊपर सिर्फ गेस्ट हाउस ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसीलिए हम लोग नीचे ही रहते जहाँ, क्योंकि वहाँ पे एयरबीएनबी, फिर होटल्स, खाने का पीने का कोई मतलब दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कल्याण कट्टपा पहुँच गए थे, यहीं पे बाल कटवाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं टाइमिंग्स दिया हुआ है। आपको पहले टिकट कटाना पड़ेगा और उसके साथ आपको एक ब्लेड फ्री मिलेगा। यहाँ ज़्यादा कैमरा अलाउड नहीं है। हम लोग को बोला जा रहा था कि हाँ कैमरा बंद कर दीजिए, पर मैं कैसे भी करके थोड़े बहुत शॉट्स ले ली। तो फिर हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ सब कोई बाल कटा रहे थे। और टिमटिम को तो बहुत ही बुरा लगा, ये रोए जा रहा था। तो ये जो सारे बाल काटने वाले जो लोग भी हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और इनको आंध्रा गवर्नमेंट ही यहाँ पे जॉब देते हैं।
तो ये लोग बहुत ही वेल ट्रेंड है, तो आप लोग डरिएगा मत। पहले इन्होंने अच्छे से बाल भिगा लिया, फिर ब्लेड चेंज किया और फिर बाल काटा। तो ये काफ़ी ध्यान रखते हैं कि छोटा बच्चा है। अंकुर को बोला गया था कि आप अच्छे से कस के पकड़िए मतलब गर्दन को, ताकि ना हिले। और ये तो छिला जाता है ना, ये तो रेज़र से नहीं काटा जाता है, तो अगर ज़्यादा हिला तो थोड़ा बहुत कट आ सकता है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था। मेरी सासू माँ बोली थी कि पहला बाल नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो हम लोग पहले एक रुमाल लेके आए थे, नया रुमाल। उसमें बाल कर मतलब वो पहले काट के दी और उसको जाके हम लोग फिर दान पेटी में दान कर दिए। तो यहाँ पे अंकुर और मेरे जो भैंसुर जी हैं उन्होंने भी अपना बाल दान किया। बालाजी में अपना बाल दान करना बहुत ही पुण्य का काम है और मतलब बहुत कम मौका मिलता है। तो अगर भगवान बुलाए हैं तो आप ज़रूर जाइए, अपना बाल दान कीजिए। और बहुत लड़कियां भी अपना बाल दान कर रही थी। बाल अहंकार का रूप होता है, आपका मतलब सुंदरता बढ़ाता है। तो आप बाल दान क्यों करते हैं कि ताकि आप जो अपना अहंकार है सब कुछ भगवान के सामने त्याग कर दिए। बाल दे के नहा धो के टिम हो गया रेडी, और सब कोई, उनके पापा और मेरे भैंसुर जी भी रेडी हो गए थे और हम लोग यहाँ पे टीका लगा रहे थे। अब जाएंगे हम लोग मंदिर की तरफ। मम्मी और विकी भैया जाएंगे अलग तरफ और हम लोग जाएंगे अलग तरफ, क्योंकि हम लोग का लाइन डिफरेंट है, उन लोग का लाइन डिफरेंट है। पर जो कलावती मैम जिनका कांटेक्ट दी थी वो उन्होंने बहुत हेल्प किया और हम लोग तो पहुंच ही गए थे सही से, और मम्मी लोग का भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3 घंटे में दर्शन हो गया। अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो हम लोग एक ही फ़ोन लेके गए थे, वो भी सबमिट कर दिए थे। मैं, मम्मी, विक्की भैया सबका फ़ोन गाड़ी में ही था। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। यहाँ वो नॉर्थ इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि आपको धक्का मारते हैं और लाठी मारते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ आराम से हाँ बोलते रहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पर यहाँ ऐसे मारपीट करके आपको भगा नहीं देते हैं। आप ऊपर से नीचे आराम से दर्शन कर सकते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर फिर अंकुर जाके अपना मोबाइल कलेक्ट कर लिए। तो ये है कुंड जहाँ पे पहले नहाया जाता है, फिर दर्शन लिया जाता है बालाजी का। हम लोग को भी करीब 3 घंटे के बाद ही दर्शन मिला। हाँ, लाइन में बहुत धक्कम धक्की होता है, पर दर्शन के टाइम दर्शन का लाइन आप आराम से जाता है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ टिम चिप्स खा रहा है और हम लोग मम्मी और विकी भैया का वेट कर रहे थे। तो वो लोग करीब 5 बजे निकले और यहाँ पे कोई फंक्शन भी चल रहा था। तो ये है फ्लोटिंग फेस्टिवल, आप देख सकते हैं कि पीछे लोग डांस भी कर रहे हैं। दर्शन करके लड्डू लेके हम लोग पहुंच गए थे अपना एयरबीएनबी, और थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग निकल गए थे रात का खाना खाने के लिए। तो ये रेस्टोरेंट आए थे, ये बहुत ही सुंदर था। हाँ, थोड़ा सा हाई फाई था, और यहाँ पता नहीं क्यों इतना ज़ोर से एसी चलाया हुआ था, जहाँ से हम लोग को सबको सर्दी बुखार लग गया घर आते आते। पर हाँ, रेस्टोरेंट सुंदर था और खाना भी टेस्टी था। तो टिम यहाँ पे देखिए लायन के ऊपर बैठ के मज़े ले रहा है। फिर हम लोग चले गए थे अंदर, खाना ऑर्डर किया हम लोग ने। फ्राइड राइस, हुनान पनीर, दाल, नान, यही सब हम लोग खा रहे थे। और लास्ट में ये सिजलिंग ब्राउनी विथ आइसक्रीम एंड चॉकलेट सॉस, ये बहुत ही टेस्टी था खाने में। खाना कॉस्टली था पर सबको पसंद आया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है अगला दिन, थर्ड डे। सुबह कल वो रेस्टोरेंट में बहुत एसी था, तो इसलिए मेरा गला थोड़ा गया है। तो अभी मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ, चाय बना दी हूँ और यहाँ सब्ज़ी बन रहा है। मुझे रोटी बनाना नहीं आता, तो अंकुर रोटी बना दिए हैं। तो यहाँ मैं सब सामान जो मैं लाई थी वो पैक कर रही थी, और पापा बर्तन धो रहे थे, क्योंकि आपको आपका बर्तन वगैरह सब धो के जाना है, आप ऐसे गंदा रख के नहीं जा सकते। तो हम लोग आज एक नया जगह जाने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी रास्ते में। तो मम्मी को मैं नाश्ता दे दी।
तो नाश्ते में था आलू बीन्स की सब्ज़ी और घी वाले रोटी। टिम के लिए दूध रोटी था। हाँ, खाओ देखो। यहाँ जो मेरे स्नैक्स थे वो भी पैक कर ली थी। रास्ते में हम लोग खाए और सारे स्नैक्स ख़त्म हो गए थे। फिर हम लोग सब लगेज वगेज पैक करके नीचे उतर गए। यहाँ टिम देखिए कितना अलग लग रहा है, बहुत ही रोया बेचारा इसने, और सब कोई बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं काला हस्ती बोल के एक टेम्पल में। वहाँ राहु और केतु का पूजा होता है। आपका अगर राहु केतु दोष चल रहा है तो वहाँ आप जाके पूजा देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये ऑल ओवर इंडिया काफ़ी फेमस है। और ये मंदिर में भी कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं आपको मंदिर के अंदर क्या हो रहा है मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो ये यहाँ से करीब 37 किलोमीटर्स दूर है, 37 to 39 किलोमीटर्स दूर है। तो हम लोग पहुँच गए थे। मुझे पर्सनली नहीं पसंद है कि मोबाइल के अंदर मैं कैमरा लेके जाऊँ और भगवान की फ़ोटो खींचते रहूँ। नहीं, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है भगवान को मोबाइल में कैद करना। आपको अगर बुलावा आता है तो आप खुद से जाइए, अपने मन से जाइए और दर्शन लीजिए, ना कि मतलब मोबाइल लेके आप भगवान की फ़ोटो खींचते रहें। मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। तो ये मंदिर क्योंकि बहुत ही जागृत मंदिर है, यहाँ भी बहुत भीड़ था। करीब 2 से ढाई घंटे लग गए हम लोगों को दर्शन करने में। और फिर हम लोग ने मोबाइल कलेक्ट करके यहाँ पे जो बाहर जो बिकता है वो सब मार्केट एरिया, वहाँ आके मैं थोड़े बहुत वीडियोस ली। फिर हम लोग लंच करने रुके थे यहाँ पे। ये जगह बहुत ही अच्छा था और लास्ट में मम्मी ने पान भी खाया यहाँ से। फिर गाड़ी में गाना लगा के और थोड़ा बहुत हम लोग सनसेट एंजॉय करते करते चल रहे थे। रास्ता ठीक ही था, पर हाँ थोड़े बहुत गड्ढे थे। हाईवे है तो क्या हुआ, यहाँ पे फिर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। टिम अपने पापा के गोदी में सो गया था। ये जर्नी हमारा बहुत ही अच्छा रहा। और ये सनसेट का टाइम आप देख सकते हैं, इतना सुंदर लगता है, मुझे बहुत पसंद है सनसेट। तो मैं गाड़ी से पिक्चर्स ले रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए मेरे कॉलेज का ये हॉस्कोटे वाला ब्रांच जो बन रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ लग गया है। तो हम लोग ये रुके थे ये जगह पे, स्वादिष्ट ग्रैंड। यहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता करने के लिए रुके थे। तो हम लोग ने लिया था चाय और पूड़ी, सेब पूड़ी। चाय पीते पीते हम लोग ऐसे ही गप्पे मार रहे थे और थोड़ी देर में फिर हम लोग पहुँच गए थे अपना घर। और घर आते ही देखिए टिम का दोस्त आ गया है, क्योंकि ये लोग बहुत दिन से नहीं मिले हैं तो इसलिए ये लोग फिर मस्ती कर रहे थे। और रात को खाना वाना खा के हम लोग सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।